अब तेजस्वी जी के पास कोई काम नहीं है, उनको लगता है कि जनता उनकी बात को कोई सीरियस लेता नहीं, तो वो बेचैन है। तो चाहते हैं कि इसी प्रकार का भ्रम फैला करके, इसी प्रकार का अफवाह फैला करके बिहार को बदनाम करने का कोशिश किया जाए। जब वो आए तो क्या स्थिति थी बिहार की, फिर जंगल राज में बिहार तब्दील हो गया था। देखिए, जब जब लालू यादव का बयान आता है तब तब इतिहास बदल जाता है, और जब जब यात्रा पर निकलते हैं तब उन्हीं का जो भीड़ का जो रिकॉर्ड होता है वही टूट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, पिछले दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीपीएससी के चेयरमैन पर जो है निशाना साधा, और ये भी कहा है कि जब हमारे दौरान कुछ गलती हुई तो उसकी जांच करी जाए। इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के विधायक आलोक रंजन जी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं बीपीएससी में जो धांधली हो रही है और वायरल क्वेश्चन को लेकर भी बात उठ रहे हैं, साथ ही साथ राजद के कार्यकर्ता हों या फिर बीपीएससी के अभ्यर्थी हों, कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक राज चल रहा है बिहार में, वर्चस्व जो है वो बढ़ चुका है अधिकारी का। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये लोग जो बोल रहे हैं बीपीएससी पर, तेजस्वी यादव जी यदि कुछ बोलते हैं जी उनके मुंह से हम समझते हैं कि शोभा नहीं देता है जी उनके पिता के राज में तो बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे, जी तो ये स्थिति उनकी थी। और वो बोलते हैं कि बीपीएससी में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इसमें तो कुछ निकलता है, यदि कोई गड़बड़ियां मिली तो उसको कैंसिल करके फिर से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। अब तेजस्वी जी के पास कोई काम नहीं है, उनको लगता है कि जनता उनकी बात को कोई सीरियस लेता नहीं है जी। उनको वापस लौटेंगे फिर से बिहार में जी। इस बात के लिए वो बेचैन है कि अब फिर से लौटने की स्थिति नहीं है। वो जो देख रहे हैं उपचुनाव का रिजल्ट देखें जी। तो वो बेचैन है। तो चाहते हैं कि इसी प्रकार का भ्रम फैला करके, इसी प्रकार का अफवाह फैला करके बिहार को बदनाम करने का कोशिश किया जाए, और वही काम वो कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थियां हैं या फिर जो परीक्षार्थी हैं, उनका कहना है कि हम तेजस्वी प्रसाद युवा हैं और हम उनके साथ ही खड़े रहेंगे। वो हमारे लिए हमसे बात करने भी आए और हमारी बात को भी समझा और मेरी बात को भी रख रहे हैं। पर युवा तो यही कह रहा है कि ठीक है, वो कितने लोग कह रहे हैं सो तो आप देख रहे होइएगा जी। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन बिहार का चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जो भी है वो सब बिहार का युवा भूल सकता है कि किस प्रकार से 15 वर्षों के शासन में बिहार के युवा को भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। बिहार के जितने भी आपको ये थे व्यवसायी थे उनको पलायन करना पड़ा, महिलाएं को भयभीत रहती थी। ये सब उसके शासन को देख चुका है बिहार का लोग। इसीलिए बिहार का लोग को कोई भरोसा तेजस्वी के ऊपर नहीं हो सकता है। वो भी 15-17 महीना शासन किए, और जब वो आए तो क्या स्थिति थी बिहार की, फिर जंगल राज में बिहार तब्दील हो गया था। इसीलिए हम समझते हैं कि वो अपने आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, बेचैन है, और बेचैनी में उनको जो कुछ होता है वो बोलते हैं। जी। राजद के कार्यकर्ता और राजद के जो भी तमाम नेता हैं वो हमेशा कहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार बीजेपी से जुड़ते हैं तब तब प्रेस वार्ता नहीं करते हैं, तब तब मीडिया में बाइट नहीं देते, उनको चुप रखा जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, हमने आपको कहा कि राजद के लोग क्या बोलते हैं जी। राजद के लोग को कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो लगभग 19 वर्षों से बिहार के तस्वीर को बदलने का काम किया है, और दिन रात वो काम करते रहते हैं। उनको ज़्यादा बोलने का आदत नहीं है, उनको काम करने का आदत है। अपने काम को देखते हैं, अपने काम की समीक्षा करते हैं, काम को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, उस कमियों को दूर करते हैं। और एनडीए की सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान, एक अव्वल स्थान में बिहार रह जाए, इसके लिए एनडीए के लोग काम करते हैं। जी, चलते चलते सर एक आखिरी सवाल रहेगा। चिराग पासवान भी बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या लगता है? नहीं, हम लोगों को तो जानकारी नहीं है,
जी। हम लोग तो यही जानते हैं कि हम सब लोग मिल करके, एनडीए के लोग मिल करके, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे और 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, जो बिहार को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक आलोक रंजन जी। आपने स्पष्ट रूप से सुना क्या कुछ इनका कहना था। 2/3 के जो है बहुमत से सरकार बनाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, और एनडीए गठबंधन जीतेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार राज्य आगे बढ़ेगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।